हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम नया एक सीरीज़ का जो उसमें भी पॉलिटी चल रही है, नवीन सर के द्वारा जो पॉलिटी करवाई जा रही है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज ही उसकी क्लास नंबर 15 है जिसका हम रिवीजन करेंगे, जिसमें टॉपिक प्रस्तावना करवाया गया था। और ये जो हैंड रिटन नोट्स की PDF आप देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी और इसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें आज उन्होंने प्रस्तावना के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था, तो ये गजेंद्र गडकर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये के मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये नाना पालकीवाला ने कहा था, और ये उन्होंने अपनी पुस्तक वी द पीपल में कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को की नोट कहा था तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था, और उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। प्रस्तावना में 4 बातें बताई गई है, जिसमें प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत भारत के लोग होते हैं, जिसे लोक प्रभुसत्ता कहते हैं। विस्काउंट का कथन, यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, विस्काउंट ने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था कि यह भारत का एक सूक्ष्म दल है। दूसरा, शासन का स्वरूप, इसमें आते संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना। समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसमें अहिंसा का पालन किया जाता है। इसमें अगर आवश्यक श्रम का कार्य अगर 10 घंटे का है तो उसका जो वेतन होता है वो भी कार्य अनुसार 10 घंटे का वेतन दिया जाता है। जो साम्यवादी समाजवाद होता है इसमें हिंसा का पालन होता है, और इसमें अगर 10 घंटे का काम है तो उसमें वेतन सिर्फ 6 घंटे का दिया जाता है। DS नाकारा केस 1983, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद के बारे में बताया था कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा, आय की असमानता कम, मजदूर और वंचितों का कल्याण, इस समाजवाद के लक्षण के बारे में बताया था। पंथ निरपेक्ष, इसमें बताया कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें राष्ट्रीय का प्रमुख निर्वाचित होगा नियमित समय के लिए। और लोकतंत्र को लिंकन ने बताया था कि ये जनता के द्वारा जनता के लिए, और ये नारा लिंकन ने 1863 में दिया था। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण होता है, और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसे कि प्रतिनिधि मूलक कहते हैं, ये जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें संसदीय लोकतंत्र और आध्यात्मिक लोकतंत्र। जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, लेकिन जो अध्यक्षात्मक होते हैं उसमें नहीं होते। संसदीय लोकतंत्र में दोहरी कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक, इसमें एकल कार्यपालिका होती है, इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है उसमें इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और जो संसदीय लोकतंत्र है उसका उदाहरण है भारत। उसके बाद आता है संविधान का स्वरूप, उसमें बताया न्याय के बारे में। न्याय 3 प्रकार का बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक में आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होना, और राजनीतिक में सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार। न्याय के आदर्श को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई है। विचार की स्वतंत्रता, जिसमें चिंतन करना, मंथन करना, यानी कि आंतरिक विचार आते हैं। अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना, जैसे कि बोलकर प्रकट करना, लिखकर और सांकेतिक भाव से इसे प्रकट करना। विश्वास, किसी विचारधारा को मानना, जैसे शास्त्रों को मानना या विज्ञान को मानना। उसके बाद धर्म आता है, सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म अपनाना। उपासना, धर्म को व्यवहार में लाना उपासना कहलाता है। उसके बाद आता है समता, समानता, जिसमें आते हैं प्रतिष्ठा और अवसर, समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। बंधुत्व में आता है व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता। उसके बाद आता है अधिनियम की तिथि, तो ये तिथि थी 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में संशोधन, भाग 20 में आता है आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग होगी तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और अगर संविधान का अंग नहीं माना जाता तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इसमें आपका बेरुबारी केस के बारे में बताया, जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय
देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गजेंद्र गडकर से सलाह मांगी थी, जिसमें गजेंद्र गडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 में, जिसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है ये माना गया और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जाना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे और प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये लेक्चर नंबर 15 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।